पास आइए। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। कैमरे के पीछे है लक्ष्मी शंकर। दरअसल इस वक्त हम फिंगेश्वर के कब्रिस्तान में मौजूद है और कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं बड़े अभियान के तहत सफाई यहाँ पर चल रहा है। नगर पंचायत के ये कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, जो लगातार एक आधुनिक मशीन के तहत जो बड़े बड़े घास है, कांटे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं। सफाई क्यों कर रहे हैं आपको बता दें कि कई सालों से जो कब्रिस्तान की जो हालात है वो इसी तरह से थी। यहाँ बड़े बड़े घास होने की वजह से जो मुस्लिम जमात के जो लोग यहाँ आते थे, किसी की अगर इंतकाल हो जाने पर उसकी मैयत लेकर यहाँ आते थे तो उन्हें चलने में और उनको दफन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें हर साल करना पड़ता था। बरसात के वक्त तो और भी यह समस्या बढ़ जाती थी। हालांकि उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी जब बनी, युवाओं का एक संगठन बना, तो उनके पहल से यहाँ सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में सिनोदा से आई टीम भी शामिल हुई। साथ ही एक बड़े, अगर कहा जाए, एक बड़े अभियान के तहत खुद आप देख सकते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष जगदीश यादव और साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश यादव खुद यहां पर पहुंचे और बड़ी गंभीरता के साथ सारी स्थिति और परिस्थिति को देखकर सफाई यहां पर करवा रहे हैं। जो मुक्तिधाम है फिंगेश्वर में, उसकी विकास की बात, वहाँ विकास कार्य की बात, साथ ही नगर में सफाई व्यवस्था और जो कब्रिस्तान है यहाँ सफाई व्यवस्था, इस पूरी सफाई व्यवस्था को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है ताकि नगर के साथ जो मुक्तिधाम है, कब्रिस्तान है, यहाँ साफ़ सुथरा रहे। कमेटी जो साफ़ कर रही थी, इंतजामिया कमेटी, उस कमेटी के साफ़ करने के बाद जो स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह है, और इस पूरी स्थिति को पूरे चारों तरफ अच्छे से तैयार करने के लिए यहाँ पर काफ़ी एक बड़े स्तर पर सफाई चल रहा है। सीधे बात करना चाहेंगे सीएमओ साहब से जो यहाँ पर खुद वो पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बड़े प्रमुखता के साथ पूरे नगर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त आप कर रहे हैं, चाहे वो नगर की गलियाँ हों या फिर कब्रिस्तान हो, मुक्तिधाम हो। ये जो सफाई करने के अभियान चला रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग और किस सोच को लेकर कर रहे हैं? मेरा मानना, ये शुरू से मानना ये है कि आदमी मतलब खुशी और दुख की स्थिति में दो जगह जाता है। या खुशी जब आदमी खुश रहता है तो वो उद्यान वगैरह गार्डन में जाता है, और दुख की स्थिति में मुक्तिधाम कब्रिस्तान जाता है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय के साथ जब मैं पहली बार आया तभी मेरा प्रयास था कि अपने को मुक्तिधाम और गार्डन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रोड, नाली, सीसी हम बनाते रहते हैं और उसमें ज़्यादा काम दिखता नहीं है, और इसमें हम काम दिखते हैं तो लोगों को एक संतुष्टि मिलती है और लोग मतलब दुआ देते हुए जाते हैं। तो इसलिए मुक्तिधाम और गार्डन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी के ऊपर ही प्राथमिकता देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से और बाकी परिषद के सभी सदस्यों से भी मैंने चर्चा किया है और उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त किया गया है। जी, तो देख सकते हैं किस तरह से सहमति व्यक्त करने की बात कर रहे हैं यहाँ की विकास, ताकि लोग यहाँ पर आए तो कम से कम दुआ देकर जाए, कम से कम वो एक अच्छे यहाँ से संदेश लेकर जाए। यहाँ पे नगर पंचायत के अध्यक्ष मौजूद है जगदीश यादव जी, एक बड़े स्तर पर कहे कि सफाई को लेकर आप लोग काफ़ी गंभीर हैं। आज कब्रिस्तान पहुँचे हैं समाज के एक अनुरोध के बाद, निवेदन के बाद, तो यहाँ किस तरह के हालात देखें और भविष्य में यहाँ किस तरह की व्यवस्था आप कायम करेंगे? हम लोग स्वच्छता को लेकर इस नगर के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश यादव जी जब से आए हैं, स्वच्छता को लेकर काफ़ी इनका अच्छा प्रयास है, इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। और यहाँ आज कब्रिस्तान में आने के बाद देखे कि वाकई में यहाँ बहुत सी सारी कमियां दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग अपने अध्यक्ष निधि से 15-20 से यहाँ पर बोर खनन, सीसी रोड की आवश्यकता है यहाँ पे, इसको हम लोग बहुत जल्द पूर्ण करेंगे और जितना अच्छा हो सके, क्योंकि ये ऐसा जगह है
कब्रिस्तान हो या मुक्तिधाम, हम सभी को एक दिन यहाँ आना है तो यहाँ अच्छा से काम हो सके, स्वच्छ रहे। और मैं अपने अध्यक्ष निधि से एक बोर खनन और सीसी रोड और 4 पोल विस्तार को मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब यानी ठान लिए हैं कि नगर में सफाई व्यवस्था वो दुरुस्त करेंगे। यही वजह है कि अब मुक्तिधाम हो या गार्डन हो या कब्रिस्तान, यहाँ खुद पहुंचकर सफाई व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं और बहुत जल्द जो तस्वीर है वो आपको अच्छी नज़र आएंगी। जैसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष ने ये कहा कि यहाँ बोर खनन और भी अन्य विकास के लिए वो घोषणा किए तो समाज के यहाँ लोग मौजूद हैं, ताली बजाकर उनका अभिवादन किए हैं। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष हैं, जो प्रयास किया जा रहा है इसे आप क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब यह सौजन्य की बात है कि हमारे अधिकारी महोदय और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय श्रीमान यदु जी का आगमन हुआ और मैं इस कार्यक्रम में जो उन्होंने अभी घोषणा की उसके लिए हमारे समाज की ओर से बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस बहुत बड़ा एक दायित्व को निभाने के अपना उन्होंने पुरजोर प्रयास किया है। और इस कड़ी में क्योंकि ये कड़ी ऐसी होती है एक से एक दूसरे लोग जुड़ते जाते हैं तभी कारवां बनता है। और इस कारवां में हमारे साथ में जब हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और सीएमओ अधिकारी या यादव दोनों का यहाँ आगमन होने के बाद में जुड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा यह कब्रिस्तान देखने योग्य स्थान बन जाएगा कुछ दिनों के पश्चात, जो एक अविस्मरणीय हमारे मुस्लिम समाज के लिए रहेगा, ताकि जब भी हमारे दिगर कौम के लोग या हमारे कौम के आए तो इस गार्डन के रूप में इस कब्रिस्तान को देखकर वो समझ फलीभूत होकर देखें कि अब वास्तव में फिंगेश्वर मुस्लिम कब्रिस्तान जो है अब मानने योग्य स्थान है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सीएमओ महोदय का दोनों का पुनः आभार प्रदर्शन करता हूँ मुस्लिम समाज की ओर से कि उन्होंने अपना यहाँ पर अमूल्य समय निकालकर योगदान दिया और साथ ही साथ उन्होंने जो घोषणा किया है हम उनके लिए तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नमस्ते, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। देखिए तो ये देखिए छोटा सा एक लड़का है, इंतजामिया कमेटी के यहाँ एक लड़का है, इनसे जानते हैं क्योंकि ये खुद यहाँ पर स्थिति देखे और साफ़ किए। क्या स्थिति था यहाँ? बहुत सारे घास घसूले थे। कैसे साफ़ किए उसको? बहुत सारे लोग आए और साफ करने लगे। इसी तरह से पूरे इंतजामिया कमेटी के जो यंग कमेटी के जो लड़के हैं खूब यहाँ पर मेहनत किए, सिनोदा से आए लड़कों ने भी खूब मेहनत किए। लेकिन अब जो है इसकी रफ्तार बढ़ गई है। रफ्तार कैसे बढ़ी है? इनके वजह से, अध्यक्ष और हमारे सीएमओ साहब नगर पंचायत फिंगेश्वर की वजह से अपनी टीम को भेजकर एक आधुनिक मशीन के साथ जो बड़े घास है, कटीलेदार घास है, उसकी कटाई कर रहे हैं। और पूरी सफाई कर्मी आज सुबह से ही लगे हुए हैं और एक बड़े तादाद में एक बड़े अभियान चलाकर इसकी सफाई कर रहे हैं। एक आखिरी मैसेज और बात हम देखिए कि इंतजामिया कमेटी के तमाम लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय सीएमओ सर और हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर आए और इस जगह का मुआयना किए, जो जगह बहुत ही काफ़ी दिनों से घास से और बहुत सारे कटीलेदार पौधों से मतलब निर्मित था, उसको हटाने के लिए हम लोग समथिंग 1 हफ्ते से पहल कर रहे थे। उसको देखते हुए यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ सर आए, उसको देखकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मुआयना करके उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए एक पहल किए। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जगदीश यादव जी यहाँ पर देखकर सीसी रोड और बिजली के खंभे के लिए और भी बहुत सारे विकास के लिए अपने निजी फंड से 15 वित्त से पैसे देने की घोषणा की है। मैं उनके लिए बहुत बहुत अपने समाज की ओर से आभारी हूं और उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। किस तरह के काम चल रहे हैं? क्या तस्वीर बदल रहे हैं? बिल्कुल तस्वीर बदल रहा है। हम लोग जब ये कब्रिस्तान का काम चालू किए थे 1 महीना पहले, तो आप ये देख सकते हैं कितना यहाँ पास मतलब बदहाली थी। और जब से हम लोग यहाँ पास भिड़े हुए तब से बोला जाए तो बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही कब्रिस्तान की। आप बताइए क्या तस्वीर है? अज्जू, पहले से तो जो हिसाब से हम पहले आते थे इमरान भाई, तो हमको तो समझ में नहीं आती थी कि कहाँ कब्रें हैं कहाँ नहीं हैं। लेकिन आज हमारी कमेटी और हमारे भाइयों के सहयोग से आज जो दिख रहा है जो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आगे हमारे जो सर लोग आए, आज जो आए अध्यक्ष महोदय आए, सीएमओ सर आए, हमको बहुत खुशी हुई और हमको लगा कि हम आगे हमारे को काम में और बहुत ज़्यादा सुविधाएँ मिलेगी और सेवाएँ मिलेगी सरकार की तरफ से भी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ तमाम जो मुस्लिम जमात के लोग हैं, इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, अध्यक्ष और सीएमओ साहब का आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ पर एक साहस जो है इस पूरी जमात को दिया है। आप बचपन में कैसे देखते थे इसे? पहले तो बहुत बुरी हालत में था, ये पूरा पेड़ वेड़ वो मतलब घास वास बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ा हुआ था। अभी थोड़ा साफ़ सफाई हो रहा है, थोड़ा अच्छा हो रहा है। जी भैया,
तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरह एक बड़ा सफाई अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नगर पंचायत के अध्यक्ष और सीएमओ साहब ने जो कमान संभाली है नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की, वो अब किया जा रहा है। आप अगर घर से निकले तो गलियों पर, रोड पर आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था आपको नज़र आएगी। देखिए काम शुरू होता है तो धीरे धीरे होता है और अब जो है तस्वीर जो है बदल रहा है। फ़िलहाल फिंगेश्वर के इस कब्रिस्तान में मुस्लिम जमात इंतज़ामिया कमेटी के लोग और साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष सीएमओ यहाँ पर पहुँचे और सफाई व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ पर तमाम समस्या को देखते हुए भरोसा दिलाया समाज के लोगों को कि यहाँ भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल मुझे अनीश शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।